हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कार्तीय तल क्या होता है, मूल बिंदु क्या होता है, भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है, किसी बिंदु का निर्देशांक निकालना सीखेंगे, चतुर्थांश क्या होता है, एक्स अक्ष वाई अक्ष क्या होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में सीखेंगे हम लोग। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं कि कार्तीय तल क्या होता है। दो लंबवत रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से बना तल कार्तीय तल कहलाता है। दो लंबवत रेखाएं कौन कौन सी हैं? पहला एक ए रेखा और दूसरी ए, दोनों एक दूसरे पे लंबवत हैं। इसका परिभाषा क्या हो गया? दो लंबवत रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से बना तल कार्तीय तल कहलाता है। इसमें देखिए, जो ये ऊर्ध्वाधर लाइन होती है इसको कहते हैं वाई एच, इसको क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। और ये जो क्षैतिज रेखा है इसको कहते हैं एक्स एच। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। और ये वाई एच और एक्स एच का जो प्रतिच्छेद बिंदु है, मान लीजिए आपका ये प्रतिच्छेद बिंदु है दोनों का, लंबवत रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। ये आपका क्या रहेगा? मूल बिंदु। तो यहाँ से हमने क्या क्या समझा? वाई अक्ष, एक्स अक्ष और मूल बिंदु, तीन चीज यहाँ से क्लियर हुआ। अब आगे समझते हैं कि भुज और कोटि क्या होता है। अब क्या समझते हैं? भुज और कोटि क्या होता है? एक्स अक्ष पर चली गई दूरी को भुज कहते हैं। एक्स अक्ष पर चली गई दूरी को भुज कहते हैं। यहाँ से आपका जो है, मान लीजिए आपका 1 2 3 4 5, एक्स अक्ष पर दाहिनी ओर चली गई दूरी धनात्मक और मूल बिंदु से बाईं ओर चली गई दूरी ऋणात्मक होती है एक्स अक्ष पर। तो इधर क्या हो जाएगा? -1, -2, -3, -4 और फिर आपका ये -5। तो यहाँ से हमने क्या सीखा? एक्स अक्ष पर दाहिनी ओर चली गई दूरी धनात्मक और एक्स अक्ष पर बाईं ओर चली गई दूरी ऋणात्मक होती है। देखिए, वाई अक्ष पे इसी तरह से कर लेते हैं। वाई अक्ष पे आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5, इसी तरह से नीचे की ओर 1 2 3 4, आपका ये 5। वाई अक्ष पे ऊपर चली गई दूरी धनात्मक और नीचे चली गई दूरी ऋणात्मक होती है। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा? ऊपर 1 2 3 4, आपका ये 5। फिर नीचे चली गई दूरी ऋणात्मक होती है, इधर हो जाएगा आपका -1 -2 -3 -4 और ये -5। इसी तरह से आगे चलते जाएंगे। यहाँ से हमने क्या क्या सीखा? एक्स एच पर दाएं या बाएं चली गई दूरी को भुज कहते हैं और वाई एच पर ऊपर या नीचे चली गई दूरी को कोटि कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, वाई एच पर ऊपर चली गई दूरी धनात्मक होती है और वाई एच पर मूल बिंदु से नीचे चली गई दूरी ऋणात्मक होती है। और इसी तरह से एक्स एच पे हमने क्या बताया? एक्स एच पर दाईं ओर चली गई दूरी धनात्मक और एक्स एच पर बाईं ओर चली गई दूरी ऋणात्मक होती है। भुज और कोटि भी हमने समझा कि एक्स एच पर ली गई दूरी को भुज कहते हैं, वाई एच पर ली गई दूरी को कोटि कहते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को। अब हम निर्देशांक निकालना सीखते हैं। मान लीजिए आपका कोई बिंदु आपका यहाँ पे है, ए पॉइंट है। मान लीजिए आपका यहाँ पे कोई बिंदु है आपका ए पॉइंट। अब इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा अगर आपसे पूछा जाए तो? देखिए, यहाँ से लंब डालिए, ये इसके पास में जा रहा है और ये आपका कुछ यहाँ से मिलता जुलता दिख रहा है। तो इसके निर्देशांक की अगर बात करेंगे तो इसको भुज पे कितना नंबर चला है? 1 2 3 नंबर चला है। तो पहले आपको 3 लिख देना है। एक्स एच पे चली गई दूरी क्या है? 3 है, तो 3 लिख दिया, कामा। फिर वाई एच पे चली गई दूरी कितनी है? 1 2 3। तो इसका जो ए बिंदु का निर्देशांक जो होगा 3,3 होगा। तो इसमें देखिए, जो पहले लिखा है आपका ये, इसको x, y
यानी एक्स एच पे चली गई दूरी 3 और वाई एच पे चली गई दूरी 3 है। तो यहाँ से इसके जो निर्देशांक है 3, 3 हो जाएंगे। और इसमें भुज आपका भुज देखिए 3 होगा। भुज को पहले लिखते हैं, ये आपका 3 क्या है, इसको भुज बोलते हैं और इसको बोलते हैं कोट। कोट तो भुज और कोट आप समझ गए होंगे। मान लीजिए आपका कोई बिंदु इधर है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आपका इधर कोई बिंदु है, यहाँ पे कोई बिंदु आपका बी है। तो इसको देखिए, ये एक्स एच पर कितना चला है 3 पॉइंट और वाई एच पे कितना चला है आपका ये 5 पॉइंट। तो बी बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, पहले भुज को लिखते हैं। भुज यानी एक्स एच पे चली गई दूरी को पहले लिखते हैं। तो ये एक्स एच पे दूरी 1 2 3 -3 चला है, तो -3 हो जाएगा। और वाई एच पे कितना चला है, 1 2 3 4 5 पॉइंट चला है, तो -3, 5 हो जाएगा इस बिंदु का निर्देशांक। तो इसमें से भुज आपका कितना हो जाएगा 3 और कोटि कितना हो जाएगा 5। यानी वाई एच पे चली गई दूरी को क्या बोलते हैं, कोटि, और एक्स एच पे चली गई दूरी को भुज बोलते हैं। तो अगर इसी तरह से मान लीजिए आपका कोई बिंदु इधर है, तो इसका निर्देशांक क्या होगा, तो देखिए ये एक्स एच से कितनी दूरी पे है, यहाँ पे। और वाई एच की बात करें तो आपका कुछ यहाँ से मिलता जुलता दिख रहा है ये पॉइंट। मान लीजिए पॉइंट सी है, तो इस सी बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो इस सी बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए देखिए ये वाई एच पे 4 दूरी चला है और ये दाहिनी ओर है। तो पहले भुज को लिखते हैं। तो एक्स एच पे चली गई दूरी कितना है 4 पॉइंट, तो 4 लिख देंगे। और वाई एच पे कितना दूरी चला है, इस बिंदु की बात कर रहे हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 पॉइंट चला है, तो 4 कामा और ये नीचे की दूरी है वाई एच पे, तो ये ऋणात्मक होता है, -5 हो जाएगा। तो इस सी बिंदु का जो निर्देशांक होगा 4, -5 होगा। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। ये आपका क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश। और इसका x, y होता है आपका ये। और फिर आपका ये जो है ये पूरा भाग होता है द्वितीय चतुर्थांश। ये क्या होता है आपका द्वितीय चतुर्थांश, और इसके निर्देशांक होते हैं -x, y। यहाँ पे -x क्या है, भुज, और y आपका कोटि है। तृतीय चतुर्थांश ये आपका है तृतीय चतुर्थांश। इसका निर्देशांक होता है -x, -y। और इसका निर्देशांक होता है, इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। ये आपका क्या है, चतुर्थ चतुर्थांश। और इसके निर्देशांक होते हैं x, -y। और देखिए आपका ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, मूल बिंदु यानी ये 0, 0 होता है। इसको ध्यान दीजिएगा, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0, 0। यानी मूल बिंदु पे आपका भुज का मान भी 0 होता है और कोटि का मान भी 0 होता है मूल बिंदु पर। तो इसमें देखिए अगर आप समझ गए हैं तो आप बताइए इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है, इसको मान लीजिए डी। इस डी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो इसको क्या करेंगे, इसका निर्देशांक निकालने के लिए चेक करेंगे कि ये वाई एच पे कितना दूरी चला है और एक्स एच पे कितना दूरी चला है। तो इस डी बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए क्या हो जाएगा, पहले क्या लिखते हैं, एक्स एच पे चली गई दूरी। तो एक्स एच पे चली गई दूरी आपका 1 2 3 4, -4 चला है, तो हो जाएगा -4। और फिर वाई एच पे कितना चला है, 1 2, तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, -4, 2। अगर आप सीख गए हैं तो चलिए इसमें बात करते हैं। मान लीजिए आपका ये यहाँ पे कोई बिंदु है, कहाँ पे, यहाँ पे। इस बिंदु का निर्देशांक आपको बताना है। मान लीजिए आपका कोई पॉइंट ई है, ई बिंदु का निर्देशांक क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए ये बिंदु यहाँ पे है, यहाँ से लंब डालिए एक्स एच पर, यहाँ से मिलता जुलता दिख रहा है, और इसको वाई एच पे मिलाएंगे तो इधर मिलता दिख रहा है। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, पहले क्या लिखते हैं, एक्स एच पे चली गई दूरी। तो एक्स एच पे चली गई दूरी कितना, -1, तो हो जाएगा आपका -1, वाई एच पे चली गई दूरी कितना है उसको बाद में लिखते हैं, 1 2 3 4, -4। वाई एच पे चली गई दूरी कितना है, -4। ई बिंदु का जो निर्देशांक होगा -1, -4 होगा। इसमें देखिए पहले वाले को बोलते हैं भुज, दूसरे वाले को बोलते हैं कोट।
यहाँ पे भुज का मान हो जाएगा -1 और कोटि का मान हो जाएगा -4। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और जो लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए इसी तरह की वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। धन्यवाद।